साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। और खास करके कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जो किशनगंज जिला के अंदर आता है और उन विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ा रही है। और ये बात अगर मैं आपको कह दूं कि एमआईएम पार्टी इन विधानसभा सीटों से चुनाव जीतने जा रही है 2025 विधानसभा चुनाव, तो दोस्तों ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बहादुरगंज विधानसभा के बारे में, उसके बाद कोचाधामन और फिर एंड में हम आपको ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 महीना ही बचा हुआ है। और उसके बाद बिहार में आप फिर से देखेंगे नई सरकार बनने जा रही है। क्या नई सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से जो 17-18 सालों से हम और आप देखते आ रहे हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का, क्या वो फिर से अगले 5 साल के लिए बिहार का मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे? हालांकि नीतीश कुमार के लिए रास्ता आसान इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में एक लहर है, एक हवा चली है और वो है नीतीश भगाओ बिहार बचाओ का। और कहीं ना कहीं उसमें फायदा महागठबंधन वाले को साफ तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक और चीज बताएंगे कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इतनी आसानी से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा क्या? जी, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं आसान शब्दों में, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो बनने चाह रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए कई लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं मजबूती के साथ। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा प्रशांत किशोर। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इस बार सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार और मिथिलांचल के बाहर पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव, जिसकी तैयारी एमआईएम पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि सीमांचल में महागठबंधन को पूरा झटका एमआईएम पार्टी देने वाली है, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी का गढ़ बन चुका है। यानी सीमांचल में ओवैसी का तहलका मचा हुआ है और बच्चे बच्चे ओवैसी की तारीफ क्या करते हैं। बच्चे बच्चे ये कहते हैं कि हम ओवैसी को ही चुनाव करेंगे, ओवैसी को ही वोट देंगे। सवाल पूछे जाने पर वो जवाब देते हैं कि हमने ओवैसी के नाम पर उन भगोड़े विधायकों को वोट किया था, वो भाग गए तो क्या हो गया, हम तो अपनी जगह पर मजबूती से हैं और इस बार फिर से हम ओवैसी के जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे हम उसको जिताने का काम करेंगे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के चाहने वाले आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रहा है। लोग तो ये सोच रहे थे कि इन विधायकों के चले जाने से ओवैसी की लोकप्रियता में घटोती हो जाएगी, लेकिन इतनी बढ़ोतरी हुई है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हर दिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं छोटे छोटे सभाएं हो रहे हैं, छोटे छोटे सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चुनाव से पहले पहले ओवैसी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ, अब जरा हम आपको लिया आते हैं मेन पॉइंट में। पॉइंट यह है दोस्तों कि ओवैसी को अगर वो गठबंधन में साथ में नहीं लेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला है। ओवैसी के बाद प्रशांत किशोर जो अब तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है और पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का वो ऐलान भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर भी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों, ये दोनों शख्स बिहार का सरकार बनाने में एक अहम रोल निभा सकता है, या एक तरह से अगर मैं आपको कहूं किंग मेकर तो बन सकता है। क्योंकि अगर ओवैसी के पास 10 से 15 उम्मीदवार चुनाव जीतकर चले गए और वहीं पर अगर प्रशांत किशोर के भी कुछ उम्मीदवार चुनाव जीतकर चले गए बिहार विधानसभा,
तो जब सरकार बनाने की बात आएगी तो दोस्तों उस समय इन दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये दोनों अपना जो डिमांड है वो अपना मनचाहा रखेंगे और इनकी चाहत को, इनकी जो डिमांड होगी, इनको पूरा करना ही पड़ेगा तेजस्वी प्रसाद यादव को, नहीं तो फिर वो अगला मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। दोस्तों आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये दोनों ओवैसी और प्रशांत किशोर तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए रास्ते का कांटा बन चुका है। अगर इन दोनों को गठबंधन में वो शामिल नहीं करता है तो फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं बहादुरगंज विधानसभा। बहादुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां से ओवैसी का उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब चुनावी मैदान में होंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह वहां से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। कोचाधामन से भी साथियों एमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा वो इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे और फिर से 2020 की तरह एक इतिहास वहां पर लिखा जाएगा। ठाकुरगंज का जहां तक सवाल है, ठाकुरगंज में 2020 में ओवैसी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और अख्तर इरमान साहब चुनावी मैदान में थे तो इनको तकरीबन 53,000 वोट मिले थे। यानी जो ओवैसी के जो वोटर्स हैं उनमें बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि 2025 में अगर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे तो यहां से भी ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं।